हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और आज तो बहुत खुश होंगे, स्पेशली 10th वाले बच्चे, क्योंकि ये फैसला और ये आप थंबनेल देख करके समझ गए होंगे कि सर कुछ बढ़िया न्यूज़ आने वाला है। जी हाँ, पर इसको जैसे आपको लग रहा है स्टे हट गया है और आ गया है कोर्ट फैसला, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा तो आप ज़्यादा बेहतर समझ पाओगे और क्लैरिटी आ पाएगी एक्चुअली हुआ क्या है और अचानक से कैसे हुआ है। बच्चों, आपने कल एक अपडेट देखा कि 12 नवंबर को फैसला आने वाला है कैट की वेबसाइट पर। ठीक है, हालांकि अगर उस वेबसाइट को अभी भी देखोगे तो वहाँ अभी भी स्टेटस पेंडिंग आ रहा है और 12 नवंबर अभी भी ऐसे ही लिखा हुआ है, तो ऑर्डर अभी अपडेट नहीं हुआ है। लेकिन खबर आ चुकी है, जज साहब के मुख से निकल चुका है डिसमिस। केस डिसमिस का क्या मतलब होता है मैं उसको भी बारे में बताऊंगा। तो क्या केस रद्द हो चुका है? जी हाँ, केस रद्द हो चुका है। और किसके स्तर पे? क्योंकि केस ही कैट में था। सर हाई कोर्ट और कैट दोनों बहुत दिन से सुन रहे हैं, तो हाई कोर्ट में जो चीजें थी ये बीच बीच में ले जाई गई कि कैट ने जब बोल दिया था दोनों की बात सुनने के लिए, तो हाई कोर्ट से आया कि इस पर स्टे, तो स्टे था वो कैट की तरफ से नहीं था। हाई कोर्ट ने बोला कि तब तक कोई भी कार्यवाही इसमें मत करो। कैट ने ऐसा नहीं रोक लगाई थी कि कार्यवाही नहीं होगी, कार्यवाही चलती रहेगी, कैट में केस भी चलता रहेगा। तो इससे आईटीआई वाला पक्ष संतुष्ट नहीं था, इसलिए वो हाई कोर्ट चले गए थे और हाई कोर्ट से इस पर स्टे लेकर के आ गए थे। और इसलिए बीच में आपने देखा होगा रेलवे अधिकारियों को डांट भी लगी थी 30 अक्टूबर के आसपास या उससे 28 अक्टूबर के आसपास। तो कैट मतलब कैट से हाई कोर्ट, यानी दोनों चीजों के बीच में चल रहा था। हाई कोर्ट ने हालांकि ये बोल दिया था कि फैसला करेगा इसका कैट ही। तो क्या जो सुनवाई चलनी है, जो तारीखें चलनी है, वो कैट में ही चलेंगी। और अगर वहां से कुछ आप असंतुष्ट रहते हो, यानी इनका फैसला आ जाए और उससे असंतुष्ट रहते हो, तब आप हाई कोर्ट आइएगा और फिर हाई कोर्ट तभी नए सिरे से देखेगा। आप डायरेक्ट हाई कोर्ट नहीं आ सकते। लेकिन हाई कोर्ट में फिर इस बात के लिए जाया गया कि अभी प्रक्रिया ऐसी की ऐसी ही चल रही है और अगर प्रक्रिया चलती रहेगी और एग्जाम हो ही गया तो फिर क्या ही अर्थ रह जाएगा इस केस को लड़ने का। इस वजह से फिर हाई कोर्ट ने बोल दिया कि 13 नवंबर तक इस भर्ती पर स्टे लगा रहेगा। क्या? 13 नवंबर तक भर्ती पर स्टे रहेगा। तो भाई इसका मतलब है कैट को इससे पहले ही फैसला सुनाना था, उसके बाद तो हो सकता है रेलवे अपना काम भी शुरू कर दे, क्योंकि स्टे ही 13 नवंबर तक था। चलो, तो अभी कैट ने इसका फैसला 12 नवंबर तक फाइनल कर दिया है। इसका मतलब है कि अगर ये 12 नवंबर तक जो फैसला है वो आया है, केस रद्द हो चुका है, याचिका डिसमिस हो चुकी है। याचिका किसने डाली थी? रेलवे ने डाली थी या आईटीआई पक्ष ने? तो आईटीआई वालों ने डाली थी कि इसमें केवल आईटीआई किया जाए। तो याचिका क्या थी कि केवल आईटीआई किया जाए, केवल आईटीआई वालों को मौका दिया जाए। तो अब याचिका अगर ये थी टेक्निकल पोस्ट के लिए आईटीआई वालों को मौका दिया जाए, तो वो रद्द हुई है। तो इसका मतलब आईटीआई वालों का मौका नहीं, दोनों को, यानी जो रेलवे के नोटिफिकेशन में आया था 10th या आईटीआई, दोनों को ही इसमें मौका दिया जाए, वही फैसला आया है। याचिका रद्द का मतलब यह है जैसा पहले था नोटिफिकेशन में वैसा ही चीजें चलेंगी। ठीक है, याचिका रद्द का मतलब यह है। ठीक है, अब आगे, अब बच्चों ये जो है ना, क्या भर्ती पर स्टे कब तक लागू रहेगा? तो 13 नवंबर तक तो वो लागू रहेगा ही रहेगा। अब बात ये है कि 12 नवंबर का कोर्ट का ऑर्डर लेकर के कैट का अब रेलवे जा सकता है हाई कोर्ट। अब तक आईटीआई पक्ष जा रहा था, अब रेलवे भी जाएगा कि अब इस पे जो है 13 नवंबर को ही कि भाई हम पे ये रहा जी फैसला, क्योंकि 13 नवंबर को मान लो हो सकता है सुनवाई हो या ना हो, जो भी है, या रेलवे नई याचिका दायर करे कि अब जो है ये हमारे पास कैट का फैसला है और 13 नवंबर तक वैसे भी आपका स्टे ही था और अब ये फैसला आ चुका है, तो अब स्टे का कोई मतलब नहीं रह जाता। हालांकि जो दूसरा पक्ष है वो इस बात के लिए भी जा सकता है कि इस स्टे को एज इट इज कंटिन्यू रखिए, हमारा केस में हम अपने उस फैसले से संतुष्ट नहीं है और फिर से मतलब इस कार्रवाई को, इस सुनवाई को कंटिन्यू किया जाए और हम हाई कोर्ट में हम इसको चलाना चाहते हैं। तो हो सकता है दूसरा पक्ष उस वे में भी जाए, पर क्या उस बिहाफ पे स्टे लगा रहेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब उस बिहाफ पे हाई कोर्ट में स्टे कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि एक बार एक कार्रवाई हो चुकी है, अर्थात पूरी जो तारीखें हैं, जो पूरा सुनवाई थी वो अच्छे से हियरिंग वगैरह हुई है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगर जज साहब ने इस फैसले को दिया है, तो ये फैसला दिया है 10th आईटीआई दोनों को मौका मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि इसमें दम होगा और ये बहुत कुछ सोच समझ कर ही फैसला दिया गया होगा। ऐसा तो है नहीं कि एक तरफा कोई जज साहब किसी की तरफ झुक करके फैसला दिया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हाईकोर्ट इस बात के लिए अब शायद स्टे तो ना करे, ठीक है, स्टे को कंटिन्यू तो ना करें, क्योंकि ऐसा नहीं कि इनके केस में जान नहीं थी। लेकिन पहले जिस बिहाफ पर यह स्टे किया गया था, मैं आपको बता देता हूं कि वो इस बिहाफ पे किया गया था। एक शॉर्ट नोटिस आया था, शॉर्ट नोटिस, और एक फुल नोटिफिकेशन। मैं आपको वो पूरा केस समझा रहा हूं कि स्टे किस बात पर मिला था। शॉर्ट नोटिस जो आया था ये 28 दिसंबर को आया था, 28 दिसंबर 2024 को, और ये जो फुल नोटिफिकेशन आया ये 22 जनवरी को आया है। तो अब जो रेलवे ने योग्यता चेंज करी है वो इसमें देखिए, उससे पहले तक रेलवे की साइट पर यह पड़ा हुआ था कि आईटीआई वालों को ही मौका दिया जाएगा टेक्निकल पोस्ट पे, लेकिन वो 28 के बाद हटा। वो जो नोटिस था रेलवे का, जो है साइट पर जो नोटिस था, उस वजह से लड़ाई है। अगर ये नोटिस 28 दिसंबर से पहले हट गया होता, ये केस ही एग्जिस्ट नहीं करता, ये केस ही नहीं चल पाता। लेकिन ये जो नोटिस है ये करीब हटा 2 जनवरी को, साइट से कब हटाया? 2 जनवरी को। तो रेलवे वाले जो आईटीआई वाले बच्चे कह रहे हैं कि जब आपने नोटिफिकेशन ही दे दिया और उसके बाद आप हटा रहे हैं, तो इसका मतलब आपने भर्ती का नियम ही चेंज कर दिया। आप भर्ती का नियम कैसे बदल सकते हो जब आप भर्ती आ चुकी? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है पहले कि बीच भर्ती में नियम नहीं बदले जाते। अब रेलवे कह रहा है ये तो शॉर्ट नोटिस था, यहां भर्ती शुरू ही कहां हुई? हम तो भर्ती इस दिन से शुरू मानते हैं जिस दिन से फॉर्म शुरू होते हैं। कैट पर भी केस इसी बात पर लड़ा गया है कि फॉर्म इस दिन से शुरू हुए हैं, ये तो शॉर्ट नोटिस था, इंडिकेटिव नोटिस उसको रेलवे बोल रहा है। ठीक है, तो इस पर फिर लड़ाई कहां है? लड़ाई तो है ही नहीं। तो फुल नोटिफिकेशन यहां से, फॉर्म यहां से, तो नियम इसके बाद नहीं बदले जाएंगे, इसके बाद तो बदल सकते हैं, ऐसा रेलवे का कहना है। 1 जनवरी को उन्होंने साइन कराए थे रेल मंत्री साहब के, ठीक है, उसके बाद 2 जनवरी को नोटिस हटा दिया। जो 1 जनवरी के साइन थे वो इस बात के लिए थे कि 10th और आईटीआई
कोई सा भी हो बच्चा वो फॉर्म भर सकता है। यहां शॉर्ट नोटिस में आ गया केवल आईटीआई वाले भर सकते हैं, इस वजह से ये पूरा मामला बिगड़ा है। ठीक है, तो इसी बात के लिए हाईकोर्ट को लगा कि हाँ बात में तो दम है, ये भी तो कुछ नोटिस ही है, तो इस प्रथम दृष्टया उन्होंने स्टे दे दिया था। अब बात यह होगी कि इस पर कार्रवाई हो चुकी है और कैट ने जो है ये मान लिया है कि फॉर्म इस दिन से शुरू होते हैं, यही नोटिफिकेशन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तो कैट भी नहीं जा सकता। तो अगर उस बात में दम होता तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो नहीं पलट सकता कैट। तो इसका मतलब है कि भैया फुल नोटिफिकेशन को ही ये माना गया कि यही है भर्ती की तारीख, ये नहीं है। ठीक है, अब इस बात पर फिर से हाईकोर्ट में जाया जाएगा और आईटीआई वाला पक्ष फिर यही बोलेगा कि भर्ती यहां से शुरू हुई है। ठीक है, तो इस बात की जद्दोजहद है सारी, तो जो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। ठीक है, तो क्या एग्जाम 17 नवंबर से हो जाएगा? देखिए भर्ती पर स्टे तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं जितना समझ पा रहा हूं अपनी समझ से कि 13 नवंबर के बाद शायद भर्ती पर स्टे अब नहीं रहेगा, और जब 13 नवंबर के बाद भर्ती पर स्टे नहीं रहेगा और ना आगे मिलने वाला है, चाहे केस चले हाईकोर्ट में वो बात अलग है, लेकिन अब भर्ती पर स्टे शायद नहीं मिलेगा और 17 नवंबर से एग्जाम होगा कि नहीं होगा इसके चांसेस बहुत कम है। उसका कारण है कि 10 दिन पहले आपको स्टेटस देना पड़ता है रेलवे को कि भैया यहां यहां आपका एग्जाम सिटी है, ये गया है, जिससे बच्चा अपनी तैयारी कर ले, आने जाने का रिजर्वेशन वगैरह करा ले। तो उतना तो एक नियम ही है। तो अब उससे पहले अगर रेलवे आज भी दे दे तो भी तो 5 ही दिन पहले दे रहे हैं, तो इसका मतलब 17 से तो नहीं हो सकता, चाहे रेलवे की पूरी तैयारी ही क्यों ना सही। तो अगर हो भी पाया, बहुत जल्दी भी करवा पाए, तो ये 22, फिर 22 से 12 तभी, और वो भी तब जब आज स्टेटस आ जाए फिर से। तो इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि भाई अब ये कम से कम 25 नवंबर के तो बाद ही जाएगा। कब होगा? 25 नवंबर के बाद ही जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली अभी दिसंबर में चला जाएगा। रेलवे इसको करवाने की जल्दी इसलिए करेगा कि ठीक है जब स्टे नहीं है तो अपनी भर्ती प्रक्रिया को चालू रखते हैं, तो वो इसको डिले बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। आपने देखा होगा वो तो सब कुछ होते हुए भी, स्टे होते हुए भी स्टेटस वगैरह सिटी वगैरह जारी करने लग रहे थे, वो कोर्ट की फटकार लगी हाई कोर्ट की, शायद तब वो रुके हैं, है ना। तो ये कुल मिलाकर रेलवे को तो इस भर्ती के लिए बहुत जल्दी है, क्योंकि उनको अगला नोटिफिकेशन में निकालना है ग्रुप डी का। तो आईटीआई पक्ष के लिए एचसी व एससी का विकल्प, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के विकल्प अभी खुले हैं। पहले हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से मान लो या वहां भी हारते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अभी प्रक्रिया है, पूरी चेन है, लेकिन अब आपकी भर्ती प्रक्रिया उम्मीद है 99% की अब वो चलती रहेगी, उस पर अब कोई चांस नहीं है कि वो रुके, मतलब 1% ही चांस है। हालांकि देखिए आपको लगता होगा सर हाई कोर्ट तो फैसला पलट सकता है, सुप्रीम कोर्ट तो फैसला पलट सकता है, पलटने वाले आप केस सुनते होंगे, लेकिन पलटना अगर रियल मायनों में देखोगे ना कि कितने कोर्ट के डिसीजन, लोअर कोर्ट के डिसीजन अपर कोर्ट कितने केसेस में पलटता है इस टाइप के, तो 10% से ज्यादा रेशो नहीं आएगा। तो मतलब अगर ये आप यही मानते हो ना कि सर अभी तो हाई कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, तो भी वहां चांस अब आईटीआई वाले के फेवर में सिर्फ 10%, ये सच्चाई है। ठीक है, 90% अब ये 10th की तरफ झुका रहेगा केस। ठीक है, चलिए, तो अब आप लोगों को क्या करना चाहिए? मैं तो ये कहूंगा कि भाई अब आप लोग अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि केस आप बहुत खेल लिए, बहुत चल लिया, बहुत परेशान हो लिए। मुझे लगता है कि एकदम से अब एग्जाम डेट मान लो 25 नवंबर ही आ गई, अब कर क्या लोगे? अब तक इसलिए नहीं पढ़ रहे थे कि हमें पता ही नहीं था सर होगा भी एग्जाम या नहीं होगा, और अब आपको एक ये इंडिकेशन है कि अब आप अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि यहां आपको जिस तरह से दिखा दिया गया था 10th वालों के तो गए, इस तरह से चीजें चल रही थी, तो वो सब ऐसा है नहीं कुछ भी। ठीक है, ऐसा आपके लिए मतलब सरकार खड़ी है, रेलवे खड़ा है, पूरा आपकी तरफ से केस लड़ रहा है, आप तो लड़ ही नहीं रहे, 10th वालों को तो कोई मतलब ही नहीं है, और फिर भी भैया आप जो है इस तरह से चीजें मतलब उस तरह से लेकर के चल रहे हो, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। भाई आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आपको सोचना है कि मुझे अपनी तैयारी करनी है। यहां मैं मान लेता हूं कि 10% ये चांस है कि आपके फेवर में नहीं आया, आपको ये मौका नहीं मिला, पर क्या वो तैयारी खराब चली जाएगी? नहीं जाएगी, है ना। तो इसलिए आपको वो तैयारी तो कंटिन्यू करते ही रहना चाहिए, और नेक्स्ट भर्ती में तो शायद अब चांस रहेंगे ही नहीं कि आईटीआई केवल आईटीआई वाला आए नोटिस, क्योंकि नेक्स्ट भर्ती में तो ये अब श्योर होकर के चलेंगे, क्योंकि रेल मंत्री जी के अब साइन इस बात के हैं कि 10th और आईटीआई दोनों को मौका दिया जाए। चलिए, तो कुल मिलाकर के केस का जो पूरा सॉल्यूशन है, जो मुख्य मुख्य बातें थी मैंने आपको बड़े शॉर्ट वे में बता दी हैं, और फुल डिटेल में भी सारी चीजें मुझे लगता है डिस्कस हो गई हैं। तो अभी आप अपनी तैयारी पर कृपया करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।